गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस सेंटर फॉर लैंग्वेजेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगा, जो ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और उसकी स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे कभी कभी बोलते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमें इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, मतलब हमको पढ़ना इंग्लिश नहीं आता। कहीं पर सी को का पढ़ देते हैं, कहीं पर सी को सा पढ़ देते हैं, मतलब कहीं पर सी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है कहीं पर सा निकलता है। जैसे सिटी में देखो सा निकला है, जबकि बाराखड़ी में हमने क्या पढ़ा है, सी को क्या बोलते हैं, हमने बाराखड़ी में पढ़ा है कि सी को वहाँ पर आधा का बोलते हैं। हाँ, और मतलब सा की मीनिंग स्पेलिंग होती है, सा की जो बाराखड़ी में हम देखते हैं उसमें लिखा रहता है यस लिखा रहता है। हाँ, और यहाँ पर भी सी को मतलब सा बना देते हैं सी से, और का की स्पेलिंग जो होती है के होती है। तो फिर कैसे हो सकता है, मतलब तो क्यों हो जाता है। तो वही मैं आज आप लोगों के लिए अपने वीडियो में लेके आया हूँ, इंग्लिश एक्सेप्शन, जिसको अंग्रेजी के अपवाद बोलते हैं। और उसी अपवाद को अगर आप जान लेंगे तो शायद आपकी जो हेजिटेशन है और जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है। सो आज का जो आपके लिए जो क्लास है मेरा, वो आपके लिए बहुत बेस्ट टू द बेस्ट है। So it is best to the best class for you। आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्लास है। आज मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्लास करने के पहले, सेशन शुरू करने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे इस क्लास को, मेरे इस सेशन को, मेरे इस वीडियो को अपने भाई बंधु दोस्त यार के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो उनके तक सबसे पहले पहुँचे। मेरे अपलोड करने के तत्पश्चात उनके पास मेरा वीडियो पहुँच जाए। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नोट करते हुए लिखने का। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, इंग्लिश एक्सेप्शन में नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ये आपको पढ़ना ही लिखना ही नहीं है, इसको आपको क्रैम भी करना है, अर्थात याद भी करना है। और यहाँ पर आपके ये रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि हमने सर के एक वीडियो में, सर के क्लास में हमने ये पढ़ा है कि सी के जस्ट बाद इतने इतने लेटर आते हैं, ये लेटर आते हैं, तो वहाँ पर सी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं, यानी उच्चारण जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये वर्ड अगर किसी भी वर्ड में अगर ये लेटर यानी ये अक्षर आ जाते हैं, ये वर्ण आ जाते हैं, तो वहाँ पर सी को हम सी के बजाय का पढ़ते हैं या का के बजाय सी पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखते हैं सॉरी, यदि सी के बाद, यदि किसके बाद भाई, सी के बाद, ये सी है, ध्यान देना, सी के बाद। ठीक है। यदि सी के तुरंत बाद, 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 यदि सी के तुरंत बाद किसी भी वर्ड में, किसी भी, यदि सी के तुरंत बाद किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड्स में क्या है भाई, ए एल एन ओ, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ लेकिन कैपिटल में आएंगे नहीं। जैसे अब कॉल की स्पेलिंग CALL होगा, तो क्या ए जो लिखा हुआ है इस तरह लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन वो तो कैपिटल में ही, स्मॉल में है। आपको सिर्फ समझने और दिखने के वास्ते मैंने कैपिटल में लिख दिया। बाकी वो तो नॉर्मल सी बात है कि फर्स्ट लेटर जो होता है किसी भी वर्ड का कैपिटल में होता है, बाकी सारे के स्मॉल होते हैं। ठीक है। तो आप सिर्फ पहचान करिए, सिर्फ इतना जानिए कि किसी भी वर्ड में
सी के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? ALNORTU, RTU ETC इत्यादि। ठीक है, यदि सी के तुरंत बाद किसी भी वर्ड में ALNORTU आए तो या आया दिखे तो, ठीक है, आए तो वहां पर हम सी को क्या पढ़ते हैं भाई? ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी यही चीज है। सी को क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? का पढ़ेंगे। तो वहां पर हम सी को का पढ़ेंगे। क्या? का पढ़ेंगे, ना कि सा। पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी है। यदि स्पेलिंग आपको मालूम है, कॉल की स्पेलिंग ये होती है, या फिर ये के बाद ALNORTU लगता है। जैसे सी आपको कन्फ्यूजन है, सी लिखें मतलब सी लिखें या फिर के लिखें, लेकिन आगे जो इसमें ऐड होना है AL, क्योंकि कॉल ALL भी KLL भी लिख सकते हैं या CALL। तो कन्फ्यूजन इसमें और इसमें है ना, के और सी में। बाकी का ALL जो ऑल है उसको तो लिखना ही है। तो इतना आपको ध्यान देना है कि हम आगे का जो वर्ड आ रहा है AL, ये दोनों 1 2 3 4 इन्हीं 7 लेटर में से है, उसमें से एक लेटर है जो सी अथवा के बाद आने वाला है। तो इसमें हमें क्या लगाना है? के बाद तो होगा नहीं, सी के बाद उसमें लिखा है नोट नंबर 1 में कि सी के तुरंत बाद अगर ए आता है तो वहाँ पर के को न लिख के बल्कि हम सी को ही लिखते हैं। किसके लिए? किसके उच्चारण के लिए? का के उच्चारण के लिए। तो हम यहाँ पर के ना लिख करके बल्कि सी लिखेंगे और सी से ही का उच्चारण हो जाएगा। करेक्ट? तो देखिएगा भाई, ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो वहाँ पर हम सी को का पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, देखो, सी के तुरंत बाद क्या आया? ए आया। तो यहाँ पर सी को क्या पढ़ेंगे? कॉल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है ए का। नेक्स्ट एग्जाम्पल एल का देखो, एल का। सी में जो एल आएगा, एल का एग्जाम्पल, एल का एग्जाम्पल सी के बाद का। ध्यान देना, जैसे सी उसके बाद यल आया ना, यल EAN क्या पढ़ा गया यहाँ पर? क्लीन पढ़ा गया कि नहीं? यहाँ पर देखो क्लीन पढ़ा गया। क्लीन मतलब साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा। यहाँ पर भी देखो सी को क्या पढ़ा गया? कॉल पढ़ा गया। कॉल मतलब बुलाना। ओके, नेक्स्ट देखो, शुड आई रिमूव दिस? ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ का एग्जाम्पल, सी के तुरंत बाद, सॉरी, ओ का एग्जाम्पल ग्रेसिया सी के तुरंत बाद। देखो कैसे, एज कैसे रहेगा भाई, सी ओ एल यू एम एन, कॉलम, कॉलम मतलब कॉलम, कॉलम मतलब तालिका। क्या होता है, तालिका बनाते नहीं, ये दो भाग कर देते, पार्टीशन कर देते हैं, इसमें कुछ लिखते हैं, इसमें इसमें डिफरेंस दिखाते हैं, तालिका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी के तुरंत बाद क्या आया है, ओ आया है। ठीक है, सी के तुरंत बाद क्या आया है, ओ आया है। तो यहाँ पर सी को हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, किस लिए, क्योंकि तुरंत बाद ओ आ गया है। ठीक है, इसी तरह बहुत से वर्ड होते हैं जो सी के तुरंत बाद ओ आता है, तो वहाँ पर सी को का पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत से वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर का इजी, सी के तुरंत बाद। ठीक है, एस फॉर जैसे क्रोकोडाइल, नहीं क्रोन देख लो, CROWN। देखो सी के तुरंत बाद क्या आया है, आर आया है, क्रॉन, क्रॉन, क्रॉन मीन्स क्या होता है, क्राउन मतलब सरताज, जिसको ताज बोलते हैं। क्राउन मतलब ताज, क्राउन मतलब ताज, मतलब सरताज। ठीक है, जो ऐसा मुकुट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ताज या मुकुट, मुकुट भी बोल सकते हैं, मुकुट। ठीक है, क्रूएल मतलब निर्दयी, CRUEL, क्रूएल, क्रू, क्रूएल, क्रूएल, क्रूअल, यू हटा दीजिए, पूरा का लिख दीजिए, क्रूअल, क्रूअल मतलब निर्दयी। ठीक है, CREAM, क्रीम, क्रीम मतलब मलाई, मलाई। नोट इट डाउन प्लीज। Have you all written down? Okay. Should I remove this? Okay. Next example. Next example.
यू का एग्जाम्पल सी के तुरंत बाद, ठीक है, यू का एग्जाम्पल सी के तुरंत बाद। देखो, एज सी यू टी ई, क्यूट, क्यूट। देखो यहाँ पर सी के तुरंत बाद यू आया है तो यहाँ पर सी को क्या पढ़ा गया, का पढ़ा गया, क्यूट। क्यूट मतलब सुंदर, ठीक है। छोटे बालक या बालिका हो और सुंदर हो तो उसके लिए हम क्यूट प्रयोग करते हैं, ठीक है। कसन, CUSHION, कसन मतलब गद्दा, कशन, कशन मतलब गद्दा, गद्दा, ओके। कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर, कस्टमर। यहाँ पर देखो कस्टमर हमने अभी ये भी बताएंगे यहाँ पर हम रा क्यों नहीं पढ़ा, आ क्यों लिख दिया, ठीक है। कस्टमर, तो हमसे अभी क्या देखना है, का देखना है। कस्टमर्स क्यों देखना है, सी के तुरंत बाद क्या आया, यू आया, कस्टमर, ओके। ग्राहक क्या होता है, ग्राहक। ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट मैं आपको अब बताऊंगा अगला रूल्स जो होता है, नोट नंबर 2, ठीक है। हैव यू ऑल रिटन डाउन, हैव यू ऑल नोटेड डाउन, ओके। शुड आई रिमूव दिस, ओके। अब देखिए नोट नंबर 2, कहाँ पर सी को, नोट नंबर 2, ये सी को कहाँ पर हम सा पढ़ते हैं, यदि किसी भी, यदि किसी भी वर्ड्स में, यानी शब्द में, यदि किसी भी वर्ड्स में सी के तुरंत बाद यदि किसी भी वर्ड्स में सी के तुरंत बाद आई ई वाई आए तो, या आया हुआ दिखे तो, यदि किसी भी वर्ड्स में सी के तुरंत बाद IEY आया हुआ दिखे तो वहाँ पर हम सी को ये वाला सा, कौन सा, सरौता वाला, सी को सा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गॉट इट। देखो भाई एग्जाम्पल, आई का एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल सी के बाद सी के तुरंत बाद ध्यान दो, CITY ध्यान देना, सी के तुरंत बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमने क्या बोला, यदि किसी वर्ड्स में सी के तुरंत बाद IEY आया हुआ दिखे तो हमें आया हुआ दिखा सी के तुरंत बाद, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू रीड करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू रीड करेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश को सही कैसे पढ़ें हम, ये हमें जानना है। एंड हाउ टू राइट करेक्ट इन इंग्लिश, और इंग्लिश को सही लिखना क्या है। जब तक आप सही पढ़ना नहीं जानेंगे तब तक आप सही लिखना कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सही पढ़ना जानो, तो और पढ़ने के लिए सब उसके भी पहले आपको नोट 1 और 2 पढ़ना रहेगा। आपको जानना है कि इंग्लिश एक्सेप्शन क्या है। इंग्लिश जब तक एक्सेप्शन नहीं जानेंगे तब तक आप इंग्लिश को ना तो प्योरली और करेक्टली ना तो आप पढ़ सकेंगे और ना ही लिख सकेंगे। डिड यू गेट? देखिए सी के तुरंत बाद क्या दिखने को मिल रहा है हमें, आया हुआ क्या दिखा, सी के तुरंत बाद आई दिखा, वहाँ पर हमने इंडिकेट भी किया है IEY, तो बशर्ते क्या वो कैपिटल में स्मॉल में, तो इतना तो आपको समझदारी ही है। सिटी, यहाँ पर सी को हम का ना लिख करके क्या लिखेंगे, सा लिखेंगे, सिटी। इसको किटी मत लिखना, क्योंकि किटी तब पढ़ा जाता है जब इसी के तुरंत बाद ALNORTU आता। इन सारे लेटर में कोई एक आता, सातों लेटर में से, लेकिन यहाँ पर सातों लेटर में से कोई नहीं आया, बल्कि IEY में से एक लेटर आई आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर सी को सा पढ़ेंगे, सिटी। ठीक है, सिटी मतलब शहर या नगर, ठीक है, या नगर। Got it? Next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऐसे बहुत से लेटर होंगे, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। अब ई का एग्जाम्पल, किसका, ई का एग्जाम्पल, ई का एग्जाम्पल सी के तुरंत बाद, एक एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे कि सी के एग्जाम्पल, सी के तुरंत बाद ई आना चाहिए, सी के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। CENTERE। ध्यान देना, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, सेंटर की स्पेलिंग ये भी है और ये भी है। यहाँ पर देखो सी के तुरंत बाद क्या आया है, ई आया है। यहाँ पर भी सी के तुरंत बाद ई आया है, ठीक है। यहाँ पर और थोड़ा दूर लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसमें कुछ और ऐड करना है। सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र या बिंदु, केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र। यहाँ देखो सा पढ़ा गया उच्चारण। इस सेंटर को क्या बोलते हैं, ब्रिटेन इंग्लिश, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में लिखा जाता है, CENTRE है, ब्रिटिश वर्ड है, ठीक है, ये ब्रिटिश वर्ड है, ठीक है। और ये CENTER ये अमेरिकन वर्ड है। कौन सा, अमेरिकन।
ये अमेरिकन वर्ड है, ठीक है। तो दोनों का मतलब वही होता है, सेम साउंड्स है, मतलब दोनों का वाक्य जो निकलता है उच्चारण एक ही है, मीनिंग्स भी एक ही है, सिर्फ स्पेलिंग डिफरेंस है, ठीक है। नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। Have you all noted down? Okay, should I remove this? Okay. Just wait please. हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सी के सॉरी जस्ट वेट। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या एग्जांपल, वाई का एग्जांपल, सी के तुरंत बाद, एज दैट, जैसे कि साइकिल, CYCLE, साइकिल। यहाँ देख लो, साइकिल जो वर्ड मुंह में ही रह जाए, जैसे साइकिल ला निकला नहीं ना, तो वहां पर हलंत लग जाता है नीचे। देखो सी के तुरंत बाद क्या देखने को मिल रहा है, सी के तुरंत बाद वाई, यहाँ इसलिए यहाँ पर सा लिखा गया है, सरवतावाल। साइकिल मतलब बाइसिकल भी बोलते, साइकिल भी बोलते, साइकिल मतलब, ठीक है, साइकिल मतलब साइकिल, ओके, बाइसिकल भी बोलते हैं। और एक नेक्स्ट वर्ड देखो, सिंबल, CYMBAL, क्या, सिंबल। CYMBAL, सिंबल मतलब मंजीरा या झांझ, मंजीरा या झांझ। देखते होंगे जब आरती वगैरह होती है तो वहाँ बजाते रहते हैं दोनों हाथों से, ऐसा ऐसा करके, उसको मंजीरा या झांझ बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसमें आई सिंबलिस्ट, IST जोड़ देंगे तो बजाने वाला, मंजीरा बजाने वाला, झांझ बजाने वाला। गॉट इट, समझ में आया। या फिर साइक्लोन, CYCLONE, साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन, CYCLONE। देखो यहाँ पर दोनों उदाहरण आ गया, देखो ये ऐसा वर्ड है, दोनों आ गया, CY से सा हो गया, आगे हमने अभी बताया था सी के तुरंत बाद यल आ जाए तो वहाँ पर का पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो सी के तुरंत बाद वाई आया है तो यहाँ पर सी को सा पढ़ लिए, और जस्ट सी के तुरंत बाद यल आया तो वहाँ पर सी को का पढ़ लिए। देखो सा
सी को पढ़ा गया, सी के तुरंत बाद वाई आया है इसलिए सी को सा पढ़ा गया। और उसी वर्ड में देखो आगे लेटर क्या है उसके, सी के तुरंत बाद यल आया इसलिए यहाँ इतना सी वाई से साय हो गया। आगे देखो सी यल से क्ला हो गया और ओ एन इस ऑन हो गया, साइक्लोन। साइक्लोन क्या, साइक्लोन मतलब साइक्लोन, साइक्लोन मतलब चक्रवात। चक्रवात क्या, चक्रवात हवाएं नहीं होती, चक्रवात। ओके, नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। Have you all written down? Okay, may I remove this? नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या, नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 3, 2 हो गया था, 3 देखो। ठीक इसी प्रकार जी का भी है। यदि यदि किसी भी वर्ड में, यदि किसी भी वर्ड्स में जी क्या है, जी के यदि किसी भी वर्ड्स में, दिख रहा है साहब, फिर से लिखूं, यदि किसी भी वर्ड्स में जी के तुरंत बाद, यदि किसी भी वर्ड्स में जी के तुरंत बाद ए एल एन ओ, यदि किसी भी वर्ड्स में जी के तुरंत बाद ए एल एन ओ आर टी यू देखने को मिले, देखने को मिले, तो वहाँ पर हम जी को गा पढ़ते हैं। क्या, गा पढ़ते हैं, गा पढ़ते हैं। ओके, नोट इट डाउन। सो एग्जाम्पल देखो, ए का एग्जाम्पल, जी के बाद, जी के देखना, जी के तुरंत बाद क्या आया है, जी ए
THER गैदर। जी के तुरंत बाद क्या आया है? ए आया, तो यहाँ पर जी को क्या पढ़ा गया? गए, गैदर। TH से दा भी पढ़ते हैं, TSE को दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा होना या करना, इकट्ठा होना या करना, ठीक है। उसके बाद ग्रांट, सॉरी, गेट, GATA, GA, ऐसे वर्ड बता रहा हूँ जो आपको देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। GATE, गेट, गेट देखो GATE में जी के तुरंत बाद ए आया है, तो इसलिए जी को हम गा पढ़ेंगे। गेट, गेट मीन्स दरवाज़ा, दरवाज़ा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल, एल का इजी, जी के तुरंत बाद। देखो भाई, ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड, ग्लैंड मतलब होता है ग्लैंड, ग्लैंड मतलब गांठ, ग्लैंड मतलब गांठ या गिरठी, गांठ या गिरठी, गिरठी। ओके, ग्लिटर मतलब चमक धमक। देखो सादा भी जी लिख देता हूँ, ग्लिटर, GLITTER, ग्लिटर, ग्लिटर, ग्लिटर मतलब चमक धमक, चमक धमक। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन ऑल। हैव यू ऑल टेकन डाउन? हैव यू ऑल टेकन डाउन? सब लोगों ने लिख लिया? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ओ का एग्जाम्पल, देखो भाई, GOAT, गोट, गोट मतलब बकरी। जी के तुरंत बाद क्या आया है? ओ आया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गा पढ़ेंगे। गोट मतलब बकरी। GOAL, गोल, जी के तुरंत बाद क्या आया है? गोल,
लक्ष्य या ध्येय, ठीक है, इसलिए जी को हम गा पढ़ेंगे। GORGEOUS, गॉर्जियस, GORGEOUS, गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब भड़कीला, भड़कीला, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको पहले लिख लो प्लीज, नोट इट डाउन। ओके, हैव यू ऑल रिटन डाउन, लिख लिया दोस्तों? ओके, अगला देखो, हमने एक एग्जाम्पल एन का बताना बाकी था, उसको नहीं लिखा था, उसको भी जान लीजिए, ठीक है। ध्यान देना एक चीज़ और, जी के तुरंत बाद यन आता तो यन साइलेंट भी हो जाता है, एक्सेप्शन में ये भी बताएंगे आपको। यन का एग्जाम्पल, तो वहाँ पर जी को गा नहीं पड़ते बल्कि नासिस्ट उसकी वो होती है, ठीक है। नहीं आप बोलोगे सर नहीं एल लिखाया था लेकिन उसको यन का एग्जाम्पल नहीं दिए, ठीक है, हम इसलिए बता दे रहे हैं आपको पहले ही। यहाँ पर गा नहीं पढ़ा जाए, ना से स्टार्टिंग होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो GNAT, यहाँ ग्नेट नहीं पढ़ेंगे, नेट पढ़ेंगे, क्योंकि एन के पहले कभी भी जी, एन के पहले क्या, जी के तुरंत बाद यन आए तो वहाँ पर जी को साइलेंट कर देते हैं और प्रोनाउंसिएशन यन का निकालते हैं, ठीक है, यानी उसका उच्चारण यन से शुरू होता है, जी का नहीं। कभी भी जी के तुरंत बाद क्या आ जाए, टी के तुरंत बाद, तो जी के तुरंत बाद यन आए तो जी को साइलेंट करके यन से उसका उच्चारण निकालते हैं, यन से उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, उसका प्रोनाउंस यन से करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नैट, नॉट बोल सकते हैं, नॉट, नॉट मतलब NOT नॉट वो नहीं, GNAT नॉट, नॉट मतलब होता है कुटकी, कुत्ते के पिल्ली में देखो, छोटा कुत्ते का बच्चा हो जिसको पप बोलते हैं, उसके पड़ी रहती है कुटकी, कुटकी, ठीक है, कुटकी, ठीक है, नाउन है ये, एन लिख दूँ तो समझ लेना नाउन है। उसके बाद नौ, GNAW, देखो जी के तुरंत बाद क्या आया है, यन आया है, इसलिए यहाँ पर जी को हम नहीं उच्चारण करेंगे, यन से उच्चारण करेंगे। ना मतलब होता है भैया दांत से काट लेंगे, दांत, कोई दांत नहीं काट लेता है तो बोलते हैं, अपने गांव घरों में बोलते हैं अवधी भाषा में, दांते काट लिए मुझे, ठीक है, ऐसे दांत से काटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ना। जैसे ही इज़ नॉइंग मी, वो मुझे दांते काट रहा है या मुझे दांत काट रहा है, ठीक है, दांत से काटना वर्ब है भैया ये, क्योंकि इसमें अंत में क्या आया है, मैंने बताया था किसी भी हिंदी वर्ड में आखिरी में ना आए तो वो वर्ब होता है, क्या होता है, वो वर्ब होता है। अभी प्लूरल में है ये, इसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यस का यहाँ प्रयोग है, यस का नहीं हो, क्योंकि लास्ट अक्षर जो है, लास्ट लेटर जो है यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था, ना तो ओ है, ना तो यक्स है, ना CH है, ना एस है, ना डबल एस है, ना SH है, तो यहाँ पर एक वचन बनाने के लिए
सिंगुलर नंबर की वर्ब बनाने के लिए यानी एस एन बी बनाने के लिए पी एन बी है, एस एन बी बनाने के लिए इसमें यस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट का लेटर ना तो ओ है, ना तो यक्स है, ना सी एच है, ना एस है, ना डबल एस है, ना एस एच है। इसलिए प्लूरल से सिंगुलर में बनाने के लिए इसमें यस जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, GNASH, नाश, ये भी वर्ब है। नाश, नाश मतलब होता है दांत पीसना। दांत पीसना मतलब दांत पीस के खिसियाते नहीं किसी पर, गुस्सा नहीं करते, मारब ऐसे बोलते नहीं, करते नहीं, मारब ऐसे, उसी को बोलते हैं दांत पीसना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नाराज मत होना, ना तो खराब लगने देना, ना दिल पे लेना। नाश मतलब होता है दांत पीसना, किसी को दांत पीस कर हम खींचते नहीं क्या। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, हैव यू ऑल रिटन डाउन? मे आई रिमूव दिस? ओके, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। और आगे एक नोट और है, लिख लीजिए, ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं हम लोग। नोट नंबर 4, किसी भी वर्ड में यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में, वर्ड्स में आर के, चाहे वो आर वैसे स्मॉल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आर के वैसे दिखेगा ही नहीं, आर के पहले यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में आर के बाद यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में आर के बाद यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में आर के बाद अंग्रेजी स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में आर के बाद अंग्रेजी के स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच लेटर अगर देखने को मिलते हैं, अगर ये 5 लेटर अगर देखने को मिले तो वहाँ पर हम आर को साइलेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? साइलेंट कर देते हैं, अर्थात आर का उच्चारण नहीं करते हैं और आर का उच्चारण
नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, बल्कि आर को रा के बजाय छोटा आ पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे REMEMBER, रिमेंबर। अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते हैं मॉड्यूलेशन में इंग्लिश। तो ये आर को अगर उच्चारण अगर आप करेंगे तो आपकी जो हेजिटेशन है, जो आपकी जो है बोलने में जो लड़खड़ाती है जबान, वो हमेशा लड़खड़ाती ही रहेगी। इसलिए कभी भी जब आप स्पीच करो इंग्लिश में, कभी प्रेजेंटेशन करो स्टेज पे, तो वहाँ पर हमेशा किधर भी जब भी इंग्लिश आप बोलने लगे फ्लुएंटली इंग्लिश तभी आप बोल सकते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर तभी बन सकते हैं जब आप इंग्लिश में आर को साइलेंट करेंगे, ठीक है, तभी। अदरवाइज आप नहीं अच्छे से बोल सकते, ठीक है। और तभी आपको सुनने वाले जो श्रोता रहेंगे वो आपकी जो श्रवण भाष, जो आपके जो ये है आपका जो स्पीच है, जब सामने वाला सुनेगा तो वो उसके ऊपर फ़र्क भी पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो आप इसको रिमेंबर ना पढ़ के बल्कि क्या पढ़ेंगे, रिमेंबर। क्या पढ़ेंगे, रिमेंबर। ये देखो लास्ट में रा लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या लिखा, छोटा आल। रिमेंबर, याद करना, ठीक है। छोटा सा एक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं, सर। ये सर नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सा। क्या, सा, श्रीमान। स मतलब श्रीमान, ठीक है। इसी तरह किसी भी वर्ड, क्योंकि आर, देखो क्यों पढ़ा गया, क्योंकि आर के पहले, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, आर के पहले यहाँ पर बात हमने लिखा है, आर के पहले होना चाहिए। यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में आर के पहले क्या आ जाए, अंग्रेजी के स्वर AEIOU, ये 5 लेटर अगर देखने को मिले तो वहाँ पर हम आर को साइलेंट कर देते हैं और आर का उच्चारण नहीं करते हैं, बल्कि आर को रा के बजाय आल पढ़ते हैं। ओके, आर के पहले कभी भी इंग्लिश के जो वॉवल्स होते हैं, पाँच ही वॉवल से 5 ही स्वर, वो अगर आपको देखने को मिलते हैं। देखो ये आर के पहले क्या आया है, ई आया है, इसलिए हम आर को साइलेंट कर दिया आखिरी में, यहाँ पर रा लिखने के बजाय छोटा लिखा। आर के पहले आई आया, इसलिए आर को हम सर पढ़ने के लिए रा पढ़ने के बजाय हमने क्या, आ पढ़ दिया, देखो, ठीक है। उसी तरह टीयर, TEAR, टीयर मतलब आंसू होता है, यहाँ पर टीयर पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने क्या पढ़ा, इसको टीयर। क्या पढ़ा, टीयर मतलब आंसू, जिसको अश्रु कहते हैं, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन। गलती के लिए माफ़ करना, कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसके लिए हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मुझे क्षमा करिएगा। ओके, कल इसी टाइम इसी वक्त फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।